हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएच आफरीन साइंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे की प्रोसेस, इसका नाम है एक्सक्रीशन। आप सबको पता ही है जैसे कि जहाँ पे काम होगा वहाँ पे क्या है, वेस्ट मटेरियल बनना या कचरा बनना तो लाजमी है ना। तो अपनी बॉडी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। तो यहाँ भी क्या है, कचरे का निर्माण होता है। लेकिन अपनी बॉडी इस कचरे के साथ क्या करती है, वो इसे बाहर निकालती है, बॉडी के अंदर रखती है। बाहर निकालने की प्रोसेस कैसे होती है ना, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल बनते हैं ना, ये प्रोसेस कैसे होती है। क्या आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं? बिल्कुल, आज की इस क्लास में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देखने वाले हैं ना। तो बने रहिए इस क्लास में लास्ट तक। आज का हमारा टॉपिक है क्या, एक्सक्रीशन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, उत्सर्जन। ये एक्सक्रीशन होता क्या है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे ना। जैसे सुबह सुबह क्या है, अपनी गली या मोहल्ले में क्या है, कचरे वाली गाड़ी आती है और गाना चलता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये गाना आप सब ने सुना होगा ना। जैसे ही ये गाना क्या बजता है, अपन सब क्या करते हैं, जितनी भी अपन की घर की सफाई की होती है, डस्टबिन में कचरा इकट्ठा होता है, वो गाड़ी में ले जाके डाल देते हैं ना। तो अपने घर की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। और कचरा कौन ले जाता है, गाड़ी वाला ले जाता है और कहीं दूर ले जाके छोड़ देता है। वैसे ही अपनी बॉडी में क्या है, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जैसे फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है ना। सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शंस करती है ना। तो फंक्शंस करेंगी तो क्या है, वेस्ट मटेरियल बनेगा ना। वेस्ट मटेरियल का वो क्या करेंगी, ले जाके किसको दे देंगी, ब्लड को दे देंगी। ठीक है, इसने अपना काम किया, अपने घर की सफाई की, अपना सारा यूज़फुल काम कर लिया और वेस्ट मटेरियल किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। ऐसे ही एक ये वाली सेल है, इसने अपना काम किया और वेस्ट मटेरियल किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। ब्लड क्या है, अपने कचरे वाली गाड़ी है ना। ब्लड को अपन क्या बोल सकते हैं, कचरे वाली गाड़ी। ठीक है, ब्लड को कैसे काम करता है, कचरे वाली गाड़ी की तरह काम करता है। और ये क्या है, सेल्स किसकी तरह काम करती हैं, अपने गली मोहल्ले के अलग अलग घर होते हैं ना, वैसे ही अपनी बॉडी में क्या है, सेल्स होती हैं जो अपना काम करेंगी और वेस्ट मटेरियल किसको दे देंगी, ब्लड को दे देंगी। ब्लड क्या करेगा, ब्लड इस कचरे को कहाँ ले जाएगा, किडनी के पास ले जाएगा। और किडनी क्या करेगी, इसका यूरिन बना देगी और यूरिन को क्या है, अपन बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस किसके अंदर होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। और ये क्या है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, अपनी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये देखिए। ह्यूमन में क्या होता है, किडनी होती है ना। ये क्या बनाई है, दो अपनी किडनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स। और ये क्या है, अपनी दो किडनी। ठीक है, ये क्या है, किडनी। किडनी क्या है, अपने बॉडी का क्या है, मेन ऑर्गन है। ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मेन फंक्शंस किसका होता है, किडनी का होता है। किडनी कहाँ पे होती है, अपनी बैक साइड में होती है ना। बैक साइड में होती है, कमर के थोड़ा सा नीचे। दो किडनी होती है, एक लेफ़्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में होती है। किडनी से क्या है, फिर दो ट्यूब निकलती है ना, दो ट्यूब निकलती है। इनको क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये क्या है, किडनी। और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है ना। ये क्या है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। यहाँ से क्या है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी जुड़ी रहती है। और ये क्या है, एओर्टा। ये क्या है, एओर्टा और वेना केवा। एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में डीऑक्सीजनेटेड है ना। ये दोनों क्या है, किडनी। इससे जो ट्यूब निकली है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। एक यूरेटर ये है और एक यूरेटर ये वाली है। ये कहाँ खुलती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। फिर इससे क्या निकलता है, यूरिथ्रा निकलता है। और फिर ये क्या है, बाहर की तरफ खुलता है। ये क्या है, यूरिथ्रा। इससे क्या है, यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, दो तो किडनी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, एओर्टा और वेना केवा।
इसमें क्या रीनल वेन और रीनल आर्टरी होती है ना। आर्टरी तो क्या है, किडनी में ब्लड लेके आती है, और रीनल वेन क्या करती है, यहाँ से ब्लड वापस लेके जाती है। ठीक है, ये किडनी है। किडनी से फिर दो नीचे की तरफ क्या है, ट्यूब निकली रहती है, इनको क्या बोलते हैं, यूरेटर। फिर यूरेटर एक लंबी सी क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। फिर इससे क्या आगे क्या जुड़ा रहता है, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन क्या है, बाहर निकल जाता है। ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये काम कैसे करता है, किडनी के पास ऐसा क्या होता है कि ये ब्लड को क्या कर देता है, फ़िल्टर कर देता है। कैसे करता है वो इसकी प्रोसेस में देखेंगे, है ना। ये क्या है, किडनी। ठीक है, ये क्या है, किडनी। किडनी के पास क्या स्ट्रक्चर्स होती है ना, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन सेल बोलते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। किसका फिल्ट्रेशन करती हैं, ये ब्लड का। ठीक है, किडनी में क्या होती है, नेफ्रॉन सेल्स होती है। इनके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं ना, मिलियंस में होती हैं। नेफ्रॉन्स होती है छोटी छोटी स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ब्लड किडनी में आएगा तो नेफ्रॉन सेल क्या करती है, उसको फ़िल्टर कर देगी। फ़िल्टर कैसे करेगी, यूज़फुल मटेरियल को एक साइड कर देगी और नाइट्रोजन वेस्ट को एक साइड। क्या जैसे अपन छानते हैं ना, चाय को छानते हैं, वैसे ये किडनी क्या करेगी, ब्लड को छान देती है ना। फिल्ट्रेशन यानी छानना, है ना, छान देती है ब्लड को। फिर क्या है, वेस्ट मटेरियल को क्या कर देगी, यूरेटर में ट्रांसफ़र कर देगी। जैसे यहाँ पे ब्लड छन गया और नाइट्रोजनस वेस्ट, या जैसे यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, इसको छान के कहाँ भेज देगी, यूरेटर में भेज देगी। अब अपन ये सोच सकते हैं कि जैसे ये नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी बॉडी में बन रहे हैं, तो अपन इनको बॉडी में क्यों नहीं रख लेते, बाहर ही भेजना क्या ज़रूरी है, इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है ना। बिल्कुल ज़रूरत है। ज़रूरत कैसे नहीं है, ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, यूरिया जैसे, ये क्या अपनी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं ना। ये अपनी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, सेल्स को डेड कर सकते हैं। इसलिए अपन क्या है, जैसे ये बनते हैं ना, वैसे क्या है, कचरे वाली गाड़ी को बुलाना ज़रूरी हो जाता है ना। जैसे ये बनेंगे, ये क्या है, हार्मफुल है, इसलिए अपन क्या है, जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकालने की सोचते हैं। और इनको बाहर कैसे निकालेंगे, फ़िल्टर करके यूरिन के थ्रू इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बाहर कौन निकालता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ना। नेफ्रॉन में क्या है, एक ग्लोमेरुलस, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ये जो ब्लू कलर का दिखा है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये जो बाहर कटोरे नुमा संरचना, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस किस में होता है, बोमन कैप्सूल में होता है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें क्या है, ये दो क्या है, ब्लड वेसल्स। एक तो होती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एक होती है इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, एक तो क्या है, ब्लड को लेके आती है, एक क्या है, ब्लड को लेके जाती है वापस से। ठीक है, जैसे ही ब्लड इसमें आएगा, यहाँ से छन जाएगा ना, यहाँ पे क्या है, फ़िल्टर होगा ब्लड। फ़िल्टर होके किस में आएगा, ग्लोमेरुलस में क्या है, फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होके किस में आएगा, बोमन कैप्सूल में आएगा। बोमन कैप्सूल से क्या है, फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप। ये क्या है, हेनले लूप। इसमें क्या है, ये डिसेंडिंग आर्म है इसकी हेनले लूप की, और ये क्या है, असेंडिंग आर्म होती है। फिर हेनले लूप से क्या है, कहाँ खुलती है, ये कनेक्टिव डक्ट, सीटी, कनेक्टिव डक्ट में खुलेगी। फिर कनेक्टिव डक्ट में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे, और ये कहाँ खुलेंगे, फिर किडनी से बाहर चले जाएंगे कि कहाँ पे, यूरेटर में। यहाँ से फिर यूरिन बनता है, और यूरिन कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और फिर यूरिथ्रा में जाता है। तो फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है ना। ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल से फिर ये हेनले के लूप में जाता है, और फिर कनेक्टिव डक्ट में, और फिर यूरेटर में चला जाता है ना। ऐसे ये प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। फिर यूरिन के थ्रू क्या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
ठीक है, ये इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब कई बार क्या है, किडनी काम करना बंद कर देती है ना, अपनी किडनी क्या करती है, फेल हो जाती है या क्या करती है, काम करना बंद कर देती है। तब अपन क्या कराते हैं, हीमोडायलिसिस कराते हैं। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस क्या है, आप इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हो ना। जैसे अपनी मान लो दोनों किडनी ख़राब हो गई, अब बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल तो वैसा का वैसा बन रहा है। अपन जब भी फूड खाएंगे डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा, बाकी सारी प्रोसेस तो वैसी की वैसी चल रही है। लेकिन किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो वेस्ट मटेरियल क्या है, बॉडी से बाहर नहीं जा पाते हैं, और बॉडी के अंदर रहेंगे तो क्या करेंगे, हार्मफुल होंगे अपने लिए। इसलिए उनको बॉडी से कैसे निकालते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से निकालते हैं। इसके लिए अपन को क्या करना है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना। जैसे किसी की किडनी ख़राब होती है तो उसको हीमोडायलिसिस करानी पड़ती है, उसके लिए क्या है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में क्या करते हैं, बॉडी से क्या ब्लड को बाहर निकालते हैं और फिर उसको फ़िल्टर करके आर्टिफिशियल रूप से उसको क्या फ़िल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं और फिर वापस ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। और ये कब की जाती है, जब अपनी किडनी क्या है, ख़राब हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तब अपन क्या कराते हैं, हीमोडायलिसिस कराते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म में तो पता चल गया कि किडनी काम करती है और ऐसे फिल्ट्रेशन होता है, ऐसे डायलिसिस होती है ना। लेकिन प्लांट्स में भी तो सारी प्रोसेस होती है, उसमें भी तो वेस्ट मटेरियल बनते हैं। बिल्कुल, प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं। प्लांट में वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर निकालते हैं, प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल को स्टोमेटा, लीफ में क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इनके थ्रू क्या है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। दिन में तो क्या है, इनसे O2 बाहर निकलती है और रात में इनसे क्या है, CO2 बाहर निकल जाती है। ये क्या है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। और जैसे इनमें क्या है, रेजिन और गम्स का भी सिक्रेशन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, रेजिन और गम्स भी बनाते हैं। इनका सिक्रेशन क्या है, कभी स्टेम से होता है, कभी लीफ से होता है, इनका सिक्रेशन भी होता रहता है। ये भी क्या है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये प्लांट्स के लिए तो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन अपन क्या इनसे रबर वगैरह बनाते हैं, तो अपने लिए क्या है, एक यूज़फुल प्रोडक्ट है। ठीक है, इस आज की क्लास में अपन ने क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्लांट में वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर निकालते हैं ये पढ़ा। इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस कब की जाती है और क्यों की जाती है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। और एक नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है ना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है, वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। कई बार डायग्राम आ जाता है एग्ज़ाम में, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। और तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है प्लांट के वेस्ट मटेरियल। प्लांट के वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं और इनको कैसे बाहर निकाला जाता है। तो रेजिन और गम्स, O2 और CO2 क्या है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं और इनको स्टोमेटा या स्टेम्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू।